हेलो स्टूडेंट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, ठीक ना। निर्वात में प्रकाश की चाल 3/10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सरल सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का रमन प्रभाव, प्रकाश का काम्पटन प्रभाव, प्रकाश का टिंडल प्रभाव। कक्षा 10 में कुछ घटनाओं को इनमें से पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन की। किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब समतल दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से परिवर्तित हो जाती है। वह परिवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, यहाँ से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे वापस जा रही है। इस बीच ये जो डॉट लाइन है ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपका है समतल दर्पण। परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम हैं। नियम पहला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, जहाँ कोण I बराबर कोण R होता है। नियम नंबर दूसरा, आपतित किरण व परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन का। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई प्रकाश की किरण है, ठीक ना, किसी स्रोत से आ रही है और ये कोई क्या है, पारदर्शी माध्यम है। इस पारदर्शी माध्यम से जो प्रकाश का अपवर्तन होगा तो यह अभिलंब की ओर इधर न जा कर के थोड़ा इधर की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। इस घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इस किरण को आपतित किरण बोलेंगे और इस किरण को अपवर्तित किरण बोलेंगे। इसमें दो माध्यम होते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो देखिए, अपवर्तन के भी दो नियम हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। जैसे में ये हमारा रहा सघन माध्यम और ऊपर हमारा क्या है, विरल माध्यम। जब भी इधर यहाँ से जाएगी तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये वाला अभिलंब है आपका, ठीक ना, ये चली गई है इस रास्ते को पकड़ करके। तो इसे प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे में जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे ये हमारा विरल माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें इधर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, एंट्री करेगी, तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक गई है, इधर न जा कर के यह इधर की तरफ आ गई है, ठीक ना। ये दो नियम होते हैं, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के। सघन माध्यम किसे कहते हैं, ठीक है ना। सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिनमें पदार्थों के कण बहुत पास पास होते हैं, जिसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे वायु के सापेक्ष जल सघन माध्यम है। विरल माध्यम एक ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थों के कण पास पास न होकर बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे जल के सापेक्ष वायु विरल माध्यम है। जैसे जल के सापेक्ष वायु विरल माध्यम है। ये देखिए, जल है, जल के कण क्या है, बहुत
नज़दीक नज़दीक हैं। इन दोनों कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वह बहुत कम है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम बोलेंगे। ये आपका वायु है। वायु का एक कण यहाँ है और एक कण यहाँ है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत अधिक है। जब भी किसी माध्यम में उपस्थित कणों का डिस्टेंस, दूरी दूर दूर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं विरल माध्यम।